अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसका टॉपिक है मैट्रिक्स इनवर्स। बेटा, इनवर्स ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, हमारे पास जैसे हमने रियल नंबर्स पढ़े थे उनमें भी हमने इनवर्स पढ़ा था, और उसके अलावा जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किए थे तो उसमें भी हमने इनवर्स प्रॉपर्टी को किया था। अब हमारा टॉपिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है, तो मैट्रिक्स इनवर्स में क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे और रिजल्टेंट आपको जो मिले वो आइडेंटिटी मिले, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न गिवन होता है वो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आपके पास इक्वेशन गिवन होती हैं और उन इक्वेशन से आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं और फिर उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है a1x1 प्लस b1x2 इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पे ये जो 1 a के साथ जो 1 इंक्लूड है और जो x के साथ 1 इंक्लूड है और x के साथ 2 इंक्लूड है, ये सारी की सारी सबस्क्रिप्ट है। a1 x1 प्लस b1 x2 इज इक्वल टू c1 से इक्वेशन नंबर 1, a2 x1 प्लस b2 x2 इज इक्वल टू c2 से इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को रखना है। मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास है a मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b। a आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में वो वैल्यूज लिखी जाएंगी जो कि एसोसिएट हों वेक्टर x1 और x2 से। अब आप देख सकते हैं x1 से एसोसिएट है a1, x1 से एसोसिएट है a2, तो हमने एक वेक्टर में लिखना है a1 a2। इसी तरह से x2 से एसोसिएट है b1, x2 से एसोसिएट है b2, तो हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखना है b1 b2। तो ये जो आपके पास a1 b1 a2 b2 है, ये मिल के एक मैट्रिक्स जनरेट करना है और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स आपके पास एक मैट्रिक्स है, अननोन वेक्टर्स हैं x1 x2। बी आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज आपके पास होंगी c1 c2। याद रखिएगा c1 और c2 कांस्टेंट होते हैं। x1 x2 ये आपके पास वेरिएबल होते हैं और a1 b1 a2 b2 ये भी आपके पास नंबर्स होते हैं जिससे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली जो जिन मेथड्स पे हम काम करेंगे वो तीन है। सबसे पहले एडजॉइंट मेथड, सेकंड इनवर्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, थर्ड वन इनवर्स बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये तीन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो जब हम एडजॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें दो चीज़ों की नीड होती है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स और सेकंड वन एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ताकि हम एडजॉइंट मेथड में इन दोनों को इंसर्ट कर सकें। मेथड पे आने से पहले आपको ये बताना है कि किन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो उस सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हम नहीं कर सकते। और अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो हम उसका इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है। यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हम इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं और कब फाइंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 1। एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 4 7 3 5। हमें इसका इनवर्स मालूम करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सॉल्यूशन,
सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है AD माइनस BC। A stand for first value of matrix, D stand for last value of this matrix, minus B stand for second value of this matrix and C stand for third value of this matrix। तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लास्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू। हमने वैल्यूज रखी और वैल्यूज को रखने के बाद उन्हें हमने मल्टीप्लाई करवाया। 4 5 जा 20 माइनस 7 3 जा 21। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 में से 20 माइनस किए तो आपके पास बचा -1। अब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। Since determinant of A is not equal to 0, so the inverse of the given matrix is this। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास फॉर्मूला है इनवर्स फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। डिटर्मिनेंट की जगह हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखी। एडजॉइंट ए में हमें क्या करना होता है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और अगर वो मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी लीडिंग डायगोनल की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट वैल्यू फोर्थ वैल्यू की जगह आ जाएगी और फोर्थ वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की जगह आ जाएगी। यानी हमने ए को रिप्लेस किया है डी के साथ और बाकी जो आपके एंटी लीडिंग डायगोनल होंगे यानी जो डायगोनल नहीं है, मेन डायगोनल नहीं है, उन दोनों की आपने साइन को चेंज करना है। अगर आपके पास दिया हुआ है -5 तो वो -5 चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा +5 में, और अगर आपके पास दिया हुआ है -3 तो वो चेंज हो जाएगा +3 में। तो अब हमने यहाँ पे एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया है, हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स होता है ए बी सी डी की फॉर्म में। तो अब जब हम उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे ए की जगह डी और डी की जगह ए ये लिखेंगे, और साथ ही अगर आपका बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे -b आ जाएगा, सी पॉजिटिव था हमारा तो यहाँ पे आ गया -c। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट इस तरह से हम बनाएंगे। ए इनवर्स आपके पास बराबर है 1 डिवाइड बाय -1। डी की जगह उसकी वैल्यू हमने रखी है 5, माइनस बी की जगह वैल्यू रखी है -7, माइनस सी की जगह -3 और ए की जगह 4। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो -1 है इससे इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास यहाँ पे पहली पोजीशन पे आ गया -5, माइनस माइनस प्लस 7 1 7, तो यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो आपके पास आ गया 3, माइनस प्लस माइनस 4 1 4। तो इस तरह से हमने अपना इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। बेटा सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मिल जाए, मीन्स के दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब हमने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ए आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, बी आपके पास अज्यूम मैट्रिक्स है। अज्यूम का मतलब है यहाँ पे आपने सपोजिशन करनी है कि आप बी मैट्रिक्स क्या लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए 2x2 का है मैट्रिक्स है तो बी भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। सेम एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है 4 7 3 5। फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब हमने प्रॉपर्टी को यूज करना है, और याद रखिएगा जब हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो सबसे पहले आपने बी मैट्रिक्स को अज्यूम करना होगा। सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव टू अज्यूम बी। अब हमने मैट्रिक्स बी अज्यूम करना है। बी आपके पास बराबर है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को अलग करने के लिए मैंने डैशेस यूज किए हैं, लेकिन अगर आप ए बी सी डी यूज नहीं करना चाहते तो आप कोई से भी अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू आई।
ए मैट्रिक्स की जगह हम क्वेश्चन वाली वैल्यूज रखेंगे जो कि हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स की जगह जो हम अज्यूम करेंगे वो मैट्रिक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे जो कि है 1 0 0 1। हमने दोनों मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे कंपेयर करना है आई से। जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम रूल अप्लाई करेंगे, रो कॉलम रूल। फर्स्ट रो यानी 4 और 7 मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट कॉलम से यानी ए डैश और सी डैश। 4 ए डैश से मल्टीप्लाई होगा, 7 सी डैश से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 4 ए डैश प्लस 7 सी डैश। फिर हम फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से यानी 4 मल्टीप्लाई होगा बी डैश से, 7 मल्टीप्लाई होगा डी डैश से। तो हमारे पास आया 4 बी डैश प्लस 7 डी डैश। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई बाय ए डैश प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय सी डैश। फिर सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई बाय बी डैश प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डी डैश। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बन गया है। ये मैट्रिक्स हमें इक्वेट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब इक्वेट करने की कंडीशन ये है कि यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री बराबर होगी यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 4 ए डैश प्लस 7 सी डैश बराबर है 1। इसी तरह से यहाँ की जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री है वो बराबर होगी यहाँ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, 4 बी डैश प्लस 7 डी डैश इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसके साथ, थर्ड इक्वेशन ये बनेगी इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन एक्सप्रेशन के साथ, और फोर्थ इक्वेशन आपकी ये बनेगी इसके साथ हमने 1 रखना है। ये 4 इक्वेशन हमने बना ली। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके वेरिएबल जिन जिन इक्वेशन में सेम है हम पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में ए और सी है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में बी और डी है। तो पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद हमें ए डैश की वैल्यू मिली है 1 माइनस 7 सी डैश डिवाइड बाय 4। इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिली है ए डैश इज इक्वल टू माइनस का 5 सी डैश डिवाइड बाय 3। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेट्स इक्वेशन नंबर 1 4 ए डैश आपके पास बराबर है 7 सी डैश इज इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पे 7 सी डैश जो है वो ऐड हो रहा है 4 ए डैश के साथ, जब ये राइट साइड की तरफ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 ए डैश की वैल्यू आपके पास आएगी 1 माइनस 7 सी डैश। अब 4 जो यहाँ पे ए डैश के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड करेगा। इस तरह से ए डैश की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस 7 सी डैश डिवाइड बाय 4। इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। 5 सी डैश यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पे जाएगा डिवाइड करेगा। ये दो इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं जो कि ए की इक्वेशंस हैं ए डैश की, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इस वाली साइड से। तो माइनस का 5 सी डैश डिवाइड बाय 3 बराबर है 1 माइनस 7 सी डैश डिवाइड बाय 4 के। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 1 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। 4 5 20 सी डैश इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 3 7 21 सी डैश। सी डैश की वैल्यू हम एक जगह पे करेंगे ताकि हम सी डैश को सब्जेक्ट बना सकें। प्लस का 21 सी डैश को हम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 21 में से 20 माइनस करेंगे तो सी डैश बचेगा और आपके पास सी डैश का आंसर आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू 3। अब जो आपके पास सी डैश का आंसर आया है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे जिसमें सी डैश मौजूद है तो आपके पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी।
पुट सी डैश इज इक्वल टू 3, ये जो हमारे पास आंसर सी डैश का है ये हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। जब हम सी डैश की जगह 3 रखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ए डैश का आंसर आपके पास आएगा -5। Similarly, we solve for b dash and d dash by using equation number 2 and 4. जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे सेम मेथड को फॉलो करते हुए तो हमें b डैश और d डैश की वैल्यू मिलेगी। b डैश की वैल्यू आपके पास 7 आएगी जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और d डैश की वैल्यू आपके पास -4 आएगी। तो द इनवर्स मैट्रिक्स इज फाउंड टू बी, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो ये मैट्रिक्स होगा। ए डैश आपके पास -5 के बराबर है, बी डैश आपके पास 7 के बराबर है, सी डैश आपके पास 3 के बराबर है और डी डैश आपके पास -4 के बराबर है। ये सारी वैल्यूज मिलके आपके पास एक इनवर्स मैट्रिक्स जनरेट कर देंगी जिसे हमने अज्यूम किया था। जो थर्ड टेक्निक हम यूज करेंगे वो है इनवर्स बाय यूजिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है वो है जॉर्डन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। We use Gauss Jordan elimination method here to transform. Transform मतलब हमें चेंज करना होगा A मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कि गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कि हमें प्रूव करना है कि क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी होना चाहिए बाय, अब हमने ये चीज चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A इनवर्स। आपने ए पे ऑपरेशन अप्लाई करने, इस तरह के रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कि ए की जगह आइडेंटिटी आ जाए और आइडेंटिटी की जगह कोई और मैट्रिक्स आ जाए। तो जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी की जगह आएगा वो हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स होगा बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। अब देखें किस तरह से हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन था 4 7 3 5। सेम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 1। सबसे पहले जो चीज मुझे अप्लाई करनी है वो ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 4 की जगह 1 करना है। अब 4 की जगह 1 कैसे करूंगी, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए कि अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो रो ऑपरेशन अप्लाई किया वो किया है R1 यानी फर्स्ट रो माइनस R2 यानी फर्स्ट रो में से हम माइनस कर देंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स को। अब देखें किस तरह से, 4 माइनस 3, 3 क्या है सेकंड रो का एलिमेंट है। इसी तरह से 7 माइनस 5, 5 क्या है सेकंड रो का एलिमेंट है। 1 माइनस 0, 0 क्या है सेकंड रो का एलिमेंट है। 0 माइनस 1, 1 क्या है सेकंड रो का एलिमेंट है। यानी आपने पूरी फर्स्ट रो के साथ माइनस सेकंड रो के एलिमेंट्स को करवाना है। जब आप ये कर देंगे तो 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2, 3 सेम 5 सेम, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 और 1 सेम। अब आपने क्या करना है, 1 तो आपने बना दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, अब आपने 3 को 0 करना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 0 होता है। तो अब 3 को 0 बनाने के लिए आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो क्या किया है, R2 सेकंड रो है माइनस 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई होगा R1 से। अब बच्चे जो जो ऑपरेशन आप लिखते जाएंगे ना उन्हीं ऑपरेशन की वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। किस तरह से, 3 सेकंड रो में पहले से ही मौजूद है माइनस 3 टाइम्स R1 की वैल्यू 1 है। जो भी वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ वो आपकी वैल्यू शो करेगी रिस्पेक्टेड रो को। तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 5 माइनस 3 टाइम्स 2। अब 5 आपके पास पहले से रो 2 में मौजूद था, माइनस 3 हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो लगाएंगे और 2 आपके पास रो 1 की एंट्री है। इसी तरह से 0 माइनस 3 टाइम्स 1, 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1। आप इसे सॉल्व करें, 3 माइनस 3 1 था 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 0 बचेगा। 5 माइनस 3 2 द 6, 6 में से 5 जाएगा माइनस 1 बचेगा। इसी तरह से 0 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 1 में
माइनस माइनस प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब आपकी जो अगला स्टेप है वो ये है, इस -1 को आपने +1 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब इसको 1 करने के लिए हमने क्या किया, हमने सेकेंड रो में से माइनस को कॉमन ले लिया है। सेकेंड रो आपके पास थी 0 -1 -3 4, जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे 0 0 ही रहेगा, -1 +1 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, और माइनस प्लस का 4 -4 हो जाएगा। ये इसका ऑपरेशन है कि हमने R2 में से -1 को कॉमन ले लिया। अब आपने ऊपर 2 की जगह 0 लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब 2 की जगह 0 लाने के लिए जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है वो ये है R1 - 2 R2। याद रखिएगा जिस रो पे आपने काम करना है, अगर आपने चेंजेस R1 में करनी है तो पहले आप R1 लिखेंगे, और अगर आपने चेंजेस R2 में करनी है तो फिर आप पहले R2 लिखेंगे। अब क्योंकि मुझे 2 की जगह 0 करना है, R1 में ये तब्दीली लानी है, तो हम पहले R1 लिखेंगे। R1 - 2 टाइम्स R2, R1 की जगह 1 -2 टाइम्स 0 क्योंकि R2 की वैल्यू 0 है, 2 -2 टाइम 1 क्योंकि R2 की वैल्यू 1 है, 1 -2 टाइम्स 3 क्योंकि R2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, -1 -2 टाइम्स -4 क्योंकि R2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है। इन वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 -2 0 0, जब 1 में से 0 माइनस हो गए 1 बचेंगे, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 0 और 1 इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि हम चेंजेस सिर्फ और सिर्फ R1 में कर रहे हैं। 3 - 4 सेम रहेगा, 1 -2 3 6, 6 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, ए मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है ए इनवर्स में। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि ए इनवर्स बराबर है -5 7 3 -4 के। अब आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट है इस वीक का, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को इन तीनों मेथड से सॉल्व करना है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से ये टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं।